संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले जी ने ये सब रिजर्वेशन को धुत्ते उड़ाने वाले लोग हैं। कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। तो संविधान की दुहाई देने वाले अब खुद संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, जिस पर कर्नाटक में घमासान देखने को मिला। और न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि दिल्ली में भी अब इसकी गूंज सदन में सुनाई दी। एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। कांग्रेस के नेता हाथ में संविधान लेकर संविधान को बचाने का नैरेटिव गढ़ते हैं। संसद हो या सड़क, हर जगह संविधान लिए नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस की नजर में संविधान की क्या अहमियत है, वो कर्नाटक के डिप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार बता रहे हैं। वोट बैंक को साधने और तुष्टीकरण को मजबूती देने के लिए कर्नाटक सरकार ने पिछड़ों के अधिकारों में सेंधमारी करते हुए मुस्लिम ठेकेदारों को 4% का आरक्षण दे डाला। और जब डिप्यूटी सीएम से सवाल किया गया कि धन के आधार पर आरक्षण देना गलत है, तो उन्होंने बाबा साहब के संविधान में बदलाव की ओर इशारा कर दिया। एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में मुस्लिम लीग का एजेंडा लिए कांग्रेस न सिर्फ पिछड़ों के हक छीन रही है, बल्कि देश की जनता को परगलाने की कोशिश भी कर रही है। यही वजह है कि डीके शिव कुमार के बयान पर कर्नाटक ही नहीं, देश की संसद में भी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी के नेता लोकसभा और राज्यसभा में हमलावर हैं और कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा। सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। कांग्रेस का आरोप हमारे ऊपर रहा है कि हम संविधान बदल देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में उनका एकमात्र थीम यही था, जो बिल्कुल झूठ पर आधारित था। हमने बार बार कहा हम बदलेंगे नहीं, और हमने बदला भी नहीं। आज मुझे पहला सवाल उठाना है कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा। थोड़ा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना जरूरी है टू एक्सपोज द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी एक महिला है, टीएमसी की नेता ममता जी एक महिला है। इन सबों ने 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। डीके शिव कुमार के एक बयान से कांग्रेस की नीति और नीयत पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। जहां एक ओर बीजेपी के फाइब्रेंट नेता गिरिराज सिंह इसे राहुल गांधी की हिडन एजेंडा बता रहे हैं, वहीं संविधान को लेकर कांग्रेस के पुराने इतिहास पर निशाना साधा। कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा, जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। जब तक राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं राहुल गांधी कोई संविधान बदल दे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करना, उसके साथ साथ संविधान को कभी उन्होंने नहीं मांगना। कांग्रेस पार्टी समय समय पर संविधान को कुचलने का काम किया, आपने इमरजेंसी में देखा। और तो और अब बताए कर्नाटक में 4% मुस्लिमों को रिजर्वेशन, यह किस आधार पे किया? जाति धर्म मजहब के आधार पे थोड़ी आप धर्म के आधार पे आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। और तो और वहां के डिप्टी सीएम को बोलना कि हम संविधान को भी बदल देंगे, इससे बड़ा एक तरह शर्मनाक बात क्या हो सकती है? शीघ्र से शीघ्र उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण और संविधान में बदलाव के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कैमरे के सामने से भागते नजर आए। सवालों का जवाब देने के लिए पार्टी ने मुस्लिम चेहरों को आगे कर दिया।
मुसलमान की हालत ऐसी हो गई, मुसलमान को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सच्चर कमेटी जिसको सरकार भी मान रही है, सच्चर कमेटी ने मुसलमान की स्थिति को बयान कर दिया है, तो इसमें तो सबको सकारात्मक रूप से बात करनी चाहिए, सबको मिलकर के बात होनी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि देश के अंदर रहने वाले मुसलमान सिर्फ नफरत के भोगी नहीं हैं कि आप इनके लिए सिर्फ नफरत परोसो, इनके ऊपर तरस करो, इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। भाजपा तो कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। इसमें तुष्टीकरण क्या है कि मुसलमान की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई, इसमें क्या तुष्टीकरण है? वो जो रिजर्वेशन का मामला है वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर है, वो पर्टिकुलर सिर्फ मुसलमानों को नहीं है कि मुसलमानों को कुछ अलग से दे दिया जा रहा है। लेकिन अपीसमेंट पॉलिटिक्स है कांग्रेस की। कौन सी अपीसमेंट पॉलिटिक्स है? आप एक नया शब्द गढ़ के लाएंगे, संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने संविधान के विरुद्ध जाकर 4% का मुस्लिम आरक्षण दिया हो। इससे पहले साल 2004 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। सरकार बनने के 56 दिनों के अंदर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के आदेश जारी कर दिए थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो सितंबर 2004 में सरकार के आदेश को रद्द कर दिया गया। कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन को धुक्के उठाने वाले लोग हैं। और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। तो संविधान की दुहाई देने वाले अब खुद संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, जिस पर कर्नाटक में घमासान देखने को मिला। और न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि दिल्ली में भी अब इसकी गूंज सदन में सुनाई दी। एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। कांग्रेस के नेता हाथ में संविधान लेकर संविधान को बचाने का नैरेटिव गढ़ते हैं। संसद हो या सड़क, हर जगह संविधान लिए नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस की नजर में संविधान की क्या अहमियत है, वो कर्नाटक के डिप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार बता रहे हैं। वोट बैंक को साधने और तुष्टीकरण को मजबूती देने के लिए कर्नाटक सरकार ने पिछड़ों के अधिकारों में सेंधमारी करते हुए मुस्लिम ठेकेदारों को 4% का आरक्षण दे डाला। और जब डिप्यूटी सीएम से सवाल किया गया कि धन के आधार पर आरक्षण देना गलत है, तो उन्होंने बाबा साहब के संविधान में बदलाव की ओर इशारा कर दिया। एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में मुस्लिम लीग का एजेंडा लिए कांग्रेस न सिर्फ पिछड़ों के हक छीन रही है, बल्कि देश की जनता को बरगलाने की कोशिश भी कर रही है। यही वजह है कि डीके शिव कुमार के बयान पर कर्नाटक ही नहीं, देश की संसद में भी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी के नेता लोकसभा और राज्यसभा में हमलावर हैं और कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा। सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। कांग्रेस का आरोप हमारे ऊपर रहा है कि हम संविधान बदल देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में उनका एकमात्र थीम यही था, जो बिल्कुल झूठ पर आधारित था। हमने बार बार कहा हम बदलेंगे नहीं, और हमने बदला भी नहीं। आज मुझे पहला सवाल उठाना है कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? थोड़ा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना जरूरी है टू एक्सपोज द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी एक महिला है, टीएमसी की नेता ममता जी एक महिला है। इन सबों ने 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। डीके शिव कुमार के एक बयान से कांग्रेस की नीति और नीयत पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। जहां एक ओर बीजेपी के फारवर्ड नेता गिरिराज सिंह इसे राहुल गांधी की हिडन एजेंडा बता रहे हैं, वहीं संविधान को लेकर कांग्रेस के पुराने इतिहास पर निशाना साधा। कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा, जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। जब तक
राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं राहुल गांधी कोई संविधान बदल दे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करना, उसके साथ साथ संविधान को कभी उन्होंने नहीं मानना। कांग्रेस पार्टी समय समय पे संविधान को कुचलने का काम किया, आपने इमरजेंसी में देखा। और तो और अब बताए कर्नाटक में 4% मुस्लिमों को रिजर्वेशन, यह किस आधार पे किया है? जाति धर्म मजहब के आधार पे थोड़ी आप धर्म के आधार पे आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। और तो और वहां के डिप्टी सीएम को बोलना कि हम संविधान को भी बदल देंगे, इससे बड़ा एक तरह शर्मनाक बात क्या हो सकती है? शीघ्र से शीघ्र उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण और संविधान में बदलाव के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कैमरे के सामने से भागते नजर आए। सवालों का जवाब देने के लिए पार्टी ने मुस्लिम चेहरों को आगे कर दिया। मुसलमान की हालत ऐसी हो गई, मुसलमान को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सच्चर कमेटी जिसको सरकार भी मान रही है, सच्चर कमेटी ने मुसलमान की स्थिति को बयान कर दिया है, तो इसमें तो सबको सकारात्मक रूप से बात करनी चाहिए, सबको मिलकर के बात होनी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि देश के अंदर रहने वाले मुसलमान सिर्फ नफरत के भोगी नहीं हैं कि आप इनके लिए सिर्फ नफरत परोसो, इनके ऊपर तरस करो, इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। भाजपा तो कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। इसमें तुष्टीकरण क्या है कि मुसलमान की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई, इसमें क्या तुष्टीकरण है? वो जो रिजर्वेशन का मामला है वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर है, वो पर्टिकुलर सिर्फ मुसलमानों को नहीं है कि मुसलमानों को कुछ अलग से दे दिया जा रहा है। लेकिन अपीसमेंट पॉलिटिक्स है कांग्रेस की। कौन सी अपीसमेंट पॉलिटिक्स है? आप एक नया शब्द गढ़ के लाएंगे, संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने संविधान के विरुद्ध जाकर 4% का मुस्लिम आरक्षण दिया हो। इससे पहले साल 2004 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। सरकार बनने के 56 दिनों के अंदर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के आदेश जारी कर दिए थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो सितंबर 2004 में सरकार के आदेश को रद्द कर दिया गया।